Hello, my dear students. Welcome you all to my YouTube channel, M. Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter, The Small Ghost of Mountain from Gulmuhar Golden Jubilee Edition, Class 7. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने पैरा नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पैरा नंबर 5 से आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रीड फ्रॉम पैरा नंबर 5। Ahmad went on to say that on one occasion, the cat he had been watching with absolute stillness suddenly vanished from sight. अहमद आगे बताता है कि एक बार वह जिस बिल्ली को एकदम खामोशी से बिल्कुल शांति से देख रहा था, वो बिल्ली अचानक से उसके नज़रों से ओझल हो जाती है। वो बिल्ली अचानक से उसकी नज़रों से डिसअपियर हो जाती है। Ahmad waited for nearly 2 hours in the wet snow but could not spot it again. अब अहमद उस बिल्ली को दोबारा फिर से देखने के लिए उस गीली ठंडी बर्फ में लगभग 2 घंटे इंतजार करता है, लेकिन वो दोबारा फिर से उस बिल्ली को नहीं देख पाता है। The guide said that there could be secret passageways through the snow and rocks that were only known to the cats. अब इस बात पर गाइड अहमद को बताता है कि हो सकता है बर्फ और चट्टानों से होकर कुछ ऐसे गुप्त रास्ते हों जो कि सिर्फ और सिर्फ इन बिल्लियों को पता हो। He also warned Ahmad that there had been occasions when photographers and scientists had to leave without even a fleeting sight of the Palace's cat. यहाँ तक कि गाइड ने अहमद को इस बारे में भी चेतावनी दी कि ऐसे कई सारे ओकेजन्स आए हैं, ऐसे कई सारे मौके आए हैं जब फोटोग्राफर्स और साइंटिस्ट को पलास की बिल्ली का दर्शन नहीं हुआ है और उन्हें ऐसे खाली हाथ उन्हें जाना पड़ा है, उन्हें लौटना पड़ा है। Ahmed said that it was a great challenge to follow the cat when the weather kept changing. अहमद आगे बताता है कि जब मौसम लगातार बदल रहा था, तब उस बिल्ली को फॉलो करना, उसे ढूंढना, उसे लोकेट करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता था, काफ़ी मुश्किल भरा काम हो जाता था, क्योंकि मौसम जो था, वेदर जो था, वो काफ़ी क्विक सक्सेशन में चेंज हो रहा था, बदल रहा था। The wind had a high velocity and sometimes suddenly turned into a shrieking hurricane. हवा जो थी वो काफी तेज गति से चल रही थी और ये तेज गति से बहती हुई हवा कभी-कभी अचानक से एक चीखती चिल्लाती हुई तूफान में बदल जाती थी। There were occasions when their tents were blown away और ऐसे कई सारे मौके आए जब उनके तंबू उड़ गए, उनके टेंट्स उड़ गए तेज हवा में। Using the camera was tough too और इस बदलते मौसम में, इस हार्श वेदर कंडीशन में कैमरा को हैंडल करना भी काफ़ी ज़्यादा टफ था। कैमरा को यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा काम था। Although well protected in thick woolen gloves, Ahmed's fingers would go numb and it became a struggle to handle the camera. अब भले ही मोटी ऊन की बनी हुई ग्लव्स में अहमद की अंगुलियां ढकी हुई थी, छिपी हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी उंगलियां जो थी वो सुन्न हो जाती थी और उसके वजह से कैमरा को हैंडल करना उसके लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल, एक बहुत ही बड़ा टेंशन, एक बहुत ही बड़ा मुसीबत बन जाता था। स्पेशल बूट्स टू वर नीडेड फॉर द ट्रैक और वहां पर उस बर्फ में चलने के लिए खास प्रकार के एक स्पेशल बूट, एक जूते की जरूरत थी। At night, they slept in sleeping bags and under many layers of blankets. और रात को उन्हें कंबल के कई सारे लेयर्स में एक स्लीपिंग बैग्स के अंदर सोना पड़ता था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। द वेकअप कॉल वुड कम एट 5 a.m. शार्प along with hot coffee और उन्हें सुबह सुबह शार्प ठीक 5 बजे एक हॉट कप ऑफ कॉफ़ी के साथ जग जाना पड़ता था। तो काफ़ी चैलेंजिंग वेदर कंडीशन में अहमद को मंगोलिया में रहना पड़ा जस्ट to see a glimpse of the Palace's cat. Let's read paragraph number 7. I asked Paul Williams, a celebrated wildlife filmmaker, about his experience in sighting the Palace's cat during the filming of a BBC documentary in Mongolia. My dear friends, here I is the author of this chapter, and the author is the narrator himself. So here, the author says that he asked a very well-known, a very celebrated, a very reputed, a very famous wildlife filmmaker whose name is Paul Williams.
और वो कहता है कि मैंने पॉल विलियम्स से उनके मंगोलिया में बीबीसी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म करते हुए पलास कैट के देखने के उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। ही रिप्लाइड, "इट टूक मेनी वीक्स फॉर माय टीम टू स्पॉट इट।" अब हमारे ऑथर ने जब पॉल विलियम्स से ये पूछा, तो पॉल विलियम्स ने उन्हें रिप्लाई करते हुए कहा कि उनके टीम को कई हफ्ते लग गए थे इस बिल्ली को देखने में, उसे स्पॉट करने में। We depended on the eyes of the nomadic people who walked with us. पॉल विलियम्स आगे बताते हैं कि हम लोग जो बंजारे लोग थे, जो नोमैडिक पीपल थे, जो कि हमेशा एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं होता, जो कि अपना भोजन, अपनी कमीनी के लिए और अपनी खेती-बाड़ी के लिए हमेशा इधर-उधर भटकते रहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में नोमैडिक पीपल और हिंदी में बंजारा कहा जाता है। तो हम लोग हेविली इन नोमैडिक पीपल के, इनके नज़रों पे, इनके द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। वर्चुअली nothing was known about the movement and social organization of the Pelasgus cat, he said, which is locally called the small ghost of the mountain. पॉल विलियम्स आगे हमारे नैरेटिव को बताते हैं कि पलासिस कैट जो है, पलास की बिल्ली जो है, इसके मूवमेंट और इसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसके सामाजिक व्यवस्था, इसके सामाजिक संरचना के बारे में काल्पनिक तौर पर हमें कुछ भी पता नहीं था। और वो आगे बताते हैं कि इस पलास की बिल्ली को वहाँ के लोकल लैंग्वेज में द स्मॉल घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। घोस्ट जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, और ये जो पलास की बिल्ली है ये भी दिखाई नहीं देती, ये बहुत ही मुश्किल से दिखाई देते हैं। ये हमेशा छुपे हुए होते हैं, इल्यूसिव होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं। इसीलिए लोकल लैंग्वेज में उन्हें पहाड़ों का भूत, पहाड़ों के छोटे-छोटे भूत, द स्मॉल घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। He said that one of the turning points during the filming was when they located five kittens that were a few weeks old in a rocky cave high up in the mountains. पॉल विलियम्स बताते हैं कि पहाड़ की ऊंचाइयों पर जब उन्हें 5 छोटे-छोटे पलाश की बिल्ली के बच्चे दिखाई दिए, जो कि बस सिर्फ कुछ ही हफ्तों के थे, तो ये जो था उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। The young ones were full of energy but would suddenly freeze when a predator such as an eagle passed overhead. और पॉल विलियम्स बताते हैं कि ये जो किटन्स हैं, ये पलास की बिल्ली के जो बच्चे हैं, जो कि कुछ ही हफ्तों पहले पैदा हुए थे, ये फुल ऑफ एनर्जी थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉटी थे, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। लेकिन जब कभी भी इनके सिर के ऊपर से कोई प्रेडेटर, कोई शिकारी जैसे कि कोई ईगल क्रॉस करता था, तो ये एकदम फ्रीज़ हो जाते थे, एकदम जम से जाते थे। He recalled the Pelas's cat looks like a mythical creature deep in thought. वो बताते हैं कि पलास की बिल्ली जो है वो एक पौराणिक जीव की तरह दिखाई देता है, जो कि सोच में बहुत ही ज़्यादा गहरी है। They are one of the most characterful animals I have ever seen and filmed. My dear friends, यहाँ पर characterful का मतलब क्या है आपके बुक में दिया गया है, something that is interesting और unusual in a pleasant way। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो, इंटरेस्टिंग हो, और एक असाधारण तरीके से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, प्लीजेंट हो। तो बताते हैं कि अब तक उन्होंने जितने भी एनिमल्स को देखा है या जितने भी एनिमल्स को फ़िल्म किया है, उनमें से सबसे ज़्यादा कैरेक्टरफुल अगर कोई एनिमल है, तो वो है पलास की बिल्ली। नीरज मेहर, a scientist at the Wildlife Institute of India, Dehradun, Uttarakhand, who has been studying the cat since 2013, said that wildlife photographers and enthusiasts who wanted to see the Pelas's cat in India should visit Ladakh. अब हम बात करते हैं नीरज मेहर की, जो कि उत्तराखंड के देहरादून के एक साइंटिस्ट हैं, जो कि द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, और ये सन 2023 से पलास की बिल्ली के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और ये बताते हैं कि वैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स या वैसे पैशनेट इंथुजियास्ट जो कि इन पलास की बिल्लियों का नज़ारा करना चाहते हैं, इन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें लद्दाख को विजिट करना चाहिए। The farmers and shepherds of Ladakh's Changthong region love the cat, which they see while grazing their livestock. वो बताते हैं कि
लद्दाख के चैंगथंग रीजन के जो फार्मर्स हैं और जो शेफर्ड हैं, जो चरवाहे हैं, जब वो अपने भेड़, बकरियों, अपनी मुर्गियों को जब चराने के लिए जाते हैं और जब वो इस बिल्ली को देखते हैं, तो वे लोग इन बिल्लियों से, पलास की बिल्लियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये लद्दाख का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिया गया। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये पैंगोंग लेक हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Now let's read the 10th and the last paragraph of this chapter. In 2016, the International Union for Conservation of Nature, short form IUCN, assessed that the Pelassus cat was near threatened. अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर दिया गया है। 2016 में एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने असेस किया, मतलब इसने आकलन किया, मतलब इसने कुछ सर्वेज की और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, जिसमें इन्होंने बताया कि पलास की बिल्ली जो है वो नियर थ्रेटेंड है, मतलब ये एक्सटिंक्शन के कगार पे है, ये लुप्त होने के कगार पे है। The population had decreased because of predepletion and loss of habitat. और पलास की बिल्लियों का जो इनकी जो पॉपुलेशन, इनकी जो आबादी घट रही है, उसके पीछे दो रीजन इन्होंने बताए। एक तो प्रेडेप्लेशन, प्रेडेप्लेशन कहने का मतलब इनका शिकार कम हो रहा है, मतलब इन बिल्लियों के पास खाने के लिए अपना शिकार नहीं है। और दूसरा लॉस ऑफ हैबिटेट, इनके रहने की जो जगह है उस पर भी एक खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से इनकी आबादी जो है वो धीरे धीरे घट रही है और ये नियर थ्रेटेंड है, मतलब ये एक्सटिंक्शन के कगार पे आ चुकी है। The Canada based Pelassus Cat International Conservation Alliance is working with the IUCN and other like minded organizations to come up with conservation strategies to protect this unique cat. आगे ये बताया गया है कि कनाडा बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है पलासिस कैट इंटरनेशनल कंजर्वेशन अलायंस। ये और आईयूसीएन और भी ऐसे लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि पलासिस कैट के बारे में चिंता करती करती है, कंसर्न्ड है, ये लोग मिल करके इसको कैसे कंजर्व किया जाए, इसको कैसे बचाया जाए, उसके एक डिटेल प्लान, उसकी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं ताकि इस यूनिक कैट को प्रोटेक्ट किया जाए, इसे बचाया जाए। And this is how we have completed this chapter, my dear friends. How do you like the explanation of this chapter? Do let me know in the comment section. And if you have liked this video, hit the like button and share this video among your friends. And if you haven't subscribed this channel, if you are new to this channel, please hit the subscribe button. See you with some other new chapter. Till then, take care. Bye bye.